आप लोग समझ रहे होंगे डॉन आएगा, कोई ऐसे बॉलीवुड का या हॉलीवुड का डॉन आएगा, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वक्त हुआ जाता है अपनी बातों से मुकरने का, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बातों से मुकरना शुरू हो गए हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूं महरीन सब्तैन साहिबा की। उनका जो मौक़िफ़ था गैंग के बारे में, पहले वो कुछ और था, वो पहले कुछ और कहा करती थी, और अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए उन्होंने देखा कि अब तो मैं फंस रही हूँ, अब लोग सवालात कर रहे हैं मेरे से आके, अब क्या किया जाए। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदलते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। लिहाजा सबसे पहले बात करते हैं, अभी एक ऑडियो सुनते हैं, तो उस ऑडियो में सुनना आप कि वो क्या कह रही थी पहले, और अब उसके बाद जो उनका मौक़िफ़ है मैं आपको वो भी सुनाता हूँ। तो चलिए चलते हैं पहले ऑडियो की तरफ, फिर उसको सुनने के बाद इस पर बात करते हैं मज़ीद। जब मुलज़िम सामने मौजूद है और उसकी तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन आप उसके ऊपर तहकीक नहीं कर पाते, ये बड़ी हैरत की बात है। और इसकी वजह यह है कि इसके ताने बाने बाकायदा एक नेटवर्क से मिलते हैं। अब ये बातें तो इकरार हसन कर रहे हैं, कुछ और सहाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स जो हमारे पास आई मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस तमाम तर गिरोह के ताने बाने गुजरात के एक इलाके से मिल रहे हैं, और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एक पूरा ये गिरोह है, नेटवर्क है, जो शब्बीर जैसे लोगों को अपना कारिंदा बनाता है और इनके ज़रिए लड़कियाँ तलाश करवाता है, और उसके बाद इन बच्चियों को घरों से वर्गला कर भगाया जाता है। किस तरह से एक बच्ची को लेने के लिए पूरे का पूरा ख़ानदान वहाँ पर पहुँच जाता है। आपको देखिए, इस लाहौर से कराची पहुँचने में बड़ा खर्चा होता है। इतना खर्चा करके वहाँ पे पहुँचना, फिर इतना खर्चा करके उस लड़की को लेकर आना, फिर उसके बाद इतने लॉयर्स करना, इतने केसेस लड़ना, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठना, और उनके लिए बोलने वाले लोगों का एक पूरा गिरोह होना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस तरफ निशानदेही करती हैं कि इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। उसके बाद सिंध पुलिस ने जिस तरह से इनको फैसिलिटेट मैं कहूँगी किया, क्योंकि ना कोई इनके खिलाफ कोई बाकायदा इंक्वायरी की गई, ना तफ्तीश की गई, ना मालूम किया गया गाड़ी कौन सी थी। कॉल रिकॉर्ड डाटा जो निकाला गया वो गलत सिम का निकाला गया, नई सिम जो है उसके ऊपर तो काम अब हो रहा है जब से जिब्रान नासिर ने इस केस को लिया है। तो ये तमाम चीज़ें जब सामने आई तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये कहीं ना कहीं नेटवर्क कहीं ना कहीं जुड़ता है। उसके बाद अब जो हमारी ताज़ा तरीन मालूमात है, कुछ जो डिटेल्स सामने आ रही है, इस गिरोह के ताने बाने गुजरात के एक इलाके से मिलते हैं, और गुजरात में ये गिरोह जो है बड़ा ग्राउंडेड है, और ये ग्राउंडेड गिरोह जो है इसका ताल्लुक शब्बीर के साथ है, और शब्बीर ने अपने भाई ज़हीर को इस काम के लिए राज़ी किया। अच्छा जी, तो सुन लिया आपने ऑडियो। तो यहाँ ये मैडम कह रही हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि नेटवर्क है, पूरा एक गैंग है, उसके ताने बाने मिलते हैं गुजरात से, पता नहीं कहाँ से, क्या क्या बातें ये मैडम कर रही हैं यहाँ पे। अब देखें, इन्होंने कहीं भी ऐसी बात नहीं कही कि कोई फैमिली मुलव्वस है या उनके पीछे कोई है नहीं है। आप लोगों को ऐसे बावर करवाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा गैंग होता है, कोई डॉन शॉन टाइप चीज़ें होंगी। लेकिन तब भी लोग सवाल करते थे इनसे आके, लेकिन ये इस बात पे कन्विंस थी, क्योंकि उस वक्त जो इकरारुल हसन साहब हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें वो कहते थे गैंग है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। तो ये सब लोग उनके पीछे लग के इस तरह की बातें कर रहे थे। अच्छा, तो होता क्या है, अब आपने सुन ली है इन्होंने किस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है। जो गैंग थी उसको बताया है कि ज़हीर ऐसी गैंग है, जो बातें सारी सुनी है आपने। हम करते अब ये हैं कि हम अगली ऑडियो सुनते हैं जो अब इनका मौक़िफ़ है, इसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। मुझे बड़ी अच्छी लगी डॉक्टर नबिया एजाज की ये बात, जब उन्होंने कहा कि सुई जो है दूसरी साइड पे लोगों की फंसी हुई है, भैंसों के टीके पर सुई दूसरी साइड पे लोगों की फंसी हुई है गैंग पर। वो ये बात नहीं समझ रहे कि मुआशरे में एक गलत चीज़ जो है वो पेनिट्रेट कर रही है, और इस तरह के केसेस को आप ही रांझा का केस दिखाकर आप मुआशरे के अंदर गंदगी को फैला रहे हैं। मतलब आप मुआशरे में लोगों को एक गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं। हम इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम देखिए, शुरू में मेरे पास बहुत सी मुख्तलिफ इत्तलात आई, कुछ पॉलिटिशियंस के साथ ताल्लुकात शब्बीर के वो भी मेरे सामने आए, लेकिन उसके बाद फिर तब्दीलियाँ आती रही और मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करती रही। मैंने आपसे कहा कि देखिए, गैंग कौन है, गैंग में ज़हीर शामिल है, शब्बीर शामिल है, उसकी वालदा शामिल है, वो गवाह शामिल है, वो निकाह शामिल है, वो तमाम फैसिलिटेटर्स शामिल है, वसीम शामिल है, राय खुर्रम शामिल है। ये तमाम लोग जो हैं इनको मैं कहती हूँ कि ये एक गैंग का हिस्सा है। मैं बार बार कहती हूँ, गैंग का मतलब वो नहीं होता जो हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर आप देखते हैं कि एक डॉन है और एक पूरा गैंग है, और फिर उसके बाद देखिए हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि इस तरह लड़कियों को घरों से वर्गला कर शादी करके फिर उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। अच्छा, तो आपने सुन ली ऑडियो, अब देख लें यहाँ पे ये क्या तेज़ी दिखा रही हैं। चक्कर लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। यू टर्न लेते हुए इन्होंने कहा है कि लोग समझ रहे हैं जैसे बॉलीवुड का कोई गैंग होता है, कोई डॉन होगा, ऐसी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे इनके घर के लोग शामिल हैं, ऐसी बातें कर रही हैं मैडम। ये है लोगों की असलियत। अब यहाँ बात ये है, अब लोगों ने जब इनसे सवालात किए जाके, इनको मजबूर किया इस चीज़ के ऊपर आके, अब इन्होंने कहा है कि हम तो ये साबित नहीं कर सकते गैंग को,
क्या किया जाए अब? तो इन्होंने यू टर्न लेते हुए सोचा कि अब हम कहेंगे कि नहीं, जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड का कोई डॉन होता है, ऐसा गैंग नहीं है कि आप सोच रहे हो कोई बड़ा अफसर बैठा होगा, बड़ा मेन बंदा बैठा होगा, काम कर रहा होगा, ऐसे नहीं है। यही गैंग है जो दिखाया जा रहा था। ये है इनकी असलियत, ये है इनका असल चेहरा। पहले ये इन्होंने कभी ऐसा नहीं बात कही। पहले इन्होंने हमेशा ये कहा था एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो ऐसे कार्रवाई डालता है, जो नज़र नहीं आता, बस छुपा हुआ है, बस बच्चे गवाह करता है, सारी बातें कर रहे थे। अगर यही बात थी तो आप पहले बताते। लोग जब आपसे सवाल करते थे, आके पूछते थे लोग आपसे कि मैडम बताएं गैंग कौन सी है, तब बताते उनको कि नहीं कोई ऐसा डॉन वाला चक्कर नहीं है, एक सिंपल सी गैंग है, जैसे इनके घर वाले शामिल हैं, ऐसी बातें करते। लेकिन तब आपने कहा था नेटवर्क है, तब आपने बातें की थी एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो काम करता है। अब आप लोगों को शर्म नहीं आई? बेशर्म होते हुए आपने अपने आप मौक़िफ़ चेंज करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए आपने कहा कि नहीं, ये बात करते हुए कि नहीं घर के लोग शामिल थे, कोई डॉन वगैरह नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे डॉन आएगा कोई ऐसे बॉलीवुड का या हॉलीवुड का डॉन आएगा, ऐसा नहीं है। ये एक घर की गैंग है जो बच्चे ऐसे करती हैं, जो बच्चों को अगवा करते हैं। अब इन्होंने इस बात पे आ गए हैं। अच्छा, तो मैंने दोनों ऑडियो आपको इसलिए सुना दी हैं कि आप लोग खुद सुन के फैसला करें कि पहले ये क्या कहती थी और अब ये क्या कह रही हैं। इसी के साथ कुछ लोग आते हैं, ये कहते हैं कि महरीन साहिबा बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करती हैं। तो बात ये है कि जिस बात पे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो बात ये थी कि जब वो ये बात कर रही थी कि जो काज़मी साहब हैं वो एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, अपने हक में लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर ज़हीर को एप्लीकेशन देगा या उसकी जो अहलिया हैं वो एप्लीकेशन देंगी, उनके पास कोई राइट नहीं है। मैंने सिर्फ इस बात पे बात कही थी कि उसके पास भी राइट है। तो ये जो बात थी इतनी सी कि मैं ये कह रहा था कि दोनों के पास राइट है। कोर्ट फैसला करेगी कि किसका राइट हमने मानना है, किसका नहीं मानना, किसकी एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट करनी है, किसकी नहीं करनी। लेकिन कुछ जाहिल लोग जो थे वो ये कह रहे थे नहीं तुम ये बात कर रहे हो, तुम इसके खिलाफ जा रहे हो। खिलाफ की बात नहीं मैंने की यहाँ पे, मैंने सिर्फ असूल की बात की थी कि दोनों के पास राइट है। आप कौन होती है उसका राइट छीनने वाली? तो इस बात के ऊपर जाहिल लोग आगे हैं, नहीं वो अच्छी रिपोर्टिंग करती है। हजूर पहले बात समझा करें, उसके बाद बात किया करें यहाँ पे आके। तो आप लोग पता नहीं कौन से साइंसदान लोग हैं जो यहाँ पे आके कहते हैं नहीं तुम ऐसे कह रहे हो, बात सुनते नहीं पूरी और आधी बात सुन के बातें करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे आके। अच्छा, तो इस सब के बाद आपके सामने असलियत आ गई है इनकी। अब फैसला आप लोग खुद कर लें कि कौन आपको पहले झूठ बोल रहा था और कौन आप लोगों को चक्कर दे रहा था। तो यहाँ तक की थी मेरी अभी की वीडियो। दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।